हेलो एवरीवन, नीट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। कुछ जो नए चेंजेस हैं उनके ऊपर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ नए चेंजेस ऐसे नहीं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपकी आई हैं वो स्टूडेंटों को डाउट है उन चीज़ों में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन पहले से करता है वो पहले ही देख लेता है कि ये अपडेट है, ये नई जानकारी है, उसके बाद वो उसकी तैयारी में लग जाता है। उसको बाकी नए जो बीच में नए चेंजेस आते हैं एनएमसी द्वारा और एनटीए द्वारा कुछ भी चेंजेस आए, कुछ भी नए नोटिस रिलीज होते हैं, तो उसकी जानकारी उनको मिलनी चाहिए। तो हमारे चैनल पे आपको रेगुलर सारी ऐसी जानकारी, सारी अपडेट दी जाती है जिसपे नया कुछ चेंज हुआ है नीट में। तो इस वीडियो में भी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करने वाले हैं, इसमें क्या नए चेंज हुए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें जिससे कि आपको सारी जानकारी मिले और कुछ ऐसी चीज मिस ना हो जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए तो 3-4 चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो टोटल अटेम्प्ट का मैं आपको बता दूं, इसमें स्टूडेंटों को दिक्कत रहती थी, तो टोटल अटेम्प्ट का तो कोई सीन ही नहीं है। जितनी भी बार आपने नीट का एग्जाम दे लिया है ये सिंपल चीज है, ये अभी तक सेम रूल है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। एज लिमिट में बहुत बड़ा चेंज आया है, ये आपको पता होगा एज लिमिट के बारे में कि अपर एज लिमिट तो कोई सेट नहीं है क्योंकि टोटल अटेम्प्ट सेट नहीं है, तो अपर एज लिमिट में भी कोई दिक्कत नहीं। लोअर एज लिमिट थी जिसमें आपका जनवरी तक का चल रहा था कि 30 जनवरी 2024 तक अगर आप 17 साल के हो गए तो नीट 2024 का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है, अभी आपका 30 दिसंबर कर दिया है। अगर आप 30 दिसंबर 2024 तक 17 साल के होते हो, आप एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका इसमें भरा हो जाएगा, आपका नीट का एग्जाम भी इसमें हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें होने के बाद अगर आप 30 जनवरी 2024 तक 17 साल के होते हो तो आप नीट का एग्जाम आराम से दे सकते हो। तो ये बहुत बड़ा चेंज आपका इसमें आया है। फिर आया है सब्जेक्ट के ऊपर कि 12th में मेन सब्जेक्ट आपके कौन से होने चाहिए। जैसे पहले चलता था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपके कंपलसरी है, ये तीनों सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में होना जरूरी है। लेकिन अब इसमें एक चेंज और आ गया है कि जो बायोटेक के साथ है, जिसका बायोलॉजी नहीं है 12th क्लास में, नॉन बायो स्टूडेंट है, वो भी अब नीट के एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि 12th क्लास में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक अगर आपका है तो आप नीट 2024 का एग्जाम या फिर आगे अब जितने भी नीट के एग्जाम होंगे सब आप दे सकते हैं। ये रूल आपका चेंज हो गया है, ये हो गया। फिर परसेंट की बात करते हैं कि परसेंट आपकी कितनी चाहिए। तो एसटी, एससी, ओबीसी का आपको क्लियर पता है कि ओवरऑल सबका मिला के पासिंग मार्क्स आपके 40% होना चाहिए। जनरल कैटेगरी का आपका 50% होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस का आपका पीडब्ल्यूडी का आपका 45% आपका होना चाहिए। ये चीज आपकी हो गई है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको पता है, लेफ्ट हैंड का थंब, राइट हैंड का थंब, ये आप रख लें। राइट हैंड का थंब लगता नहीं है लेकिन रखें। पासपोर्ट साइज फोटो इतने मतलब 35 से 40 फोटो आप रखें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो एडमिशन टाइम भी वही फोटोज आपके लगते हैं, रजिस्ट्रेशन में भी, एप्लीकेशन फॉर्म में भी, और सारी जो प्रोसेस आगे होती है उसमें वो फोटोज आपके लगते हैं। और बाकी जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, नॉर्मल आधार कार्ड आपका, 10-12 मार्कशीट, ये सारी चीजें तो आपके पास होंगी तो वो आप पहले से ही रखें। कास्ट सर्टिफिकेट आपका। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स आपके। एलिजिबिलिटी में जो चेंज हुआ है वो एज लिमिट में हुआ है और आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट्स में हुआ है कि मेन सब्जेक्ट आपके क्या होना चाहिए। तो इनके ऊपर स्टूडेंटों को थोड़ा बहुत डाउट था, तो ये मैंने आपके क्लियर कर दिए। अगर आपको कोई और डाउट है, हाँ, और एक मेन चीज और कि जो 12th क्लास में स्टूडेंट जैसे रहता है कि बहुत से स्टूडेंट प्राइवेट कर लेते हैं जो रेगुलर स्कूल से नहीं करते हैं, तो उनको मार्कशीट मिली है, नहीं मिली, या फिर बाद में मिलेगी जो चीज है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या भैया हमने प्राइवेट किया है, हम नीट के एग्जाम दे सकते हैं। तो गाइस इस बार से उनके लिए भी अलाउ कर दिया है, वो भी नीट के एग्जाम दे सकते हैं जिन्होंने प्राइवेट 12th की है। वो भले उन्होंने बायोटेक से किया है या फिर उन्होंने बायोलॉजी से किया है, तो वो स्टूडेंट भी अब नीट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये 3-4 चेंजेस थे जो मैंने आपको क्लियर बता दिए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी और भी अगली आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।